देखो तो राजा की पोशाक में तुम कितने भले लग रहे हो। राजा मैं बना हूँ और प्रसन्न तुम। क्यों? एक नहीं 2 कारण है। पहला ये कि मैं रानी बन गई हूँ, और दूसरा ये कि नंदिनी ने तुमसे विवाह के लिए हाँ कह दिया। बस बात से तुम क्यों प्रसन्न हो? क्यों नहीं होंगी? वो हेलेना को देखा है, ऐसे देखती है जैसे बिना काटे खा जाएगी। और नंदिनी कितनी प्यारी है। मुझे पता है आगे चल के मेरी उससे बहुत बनने वाली है। एक बात कहूँ, नंदिनी ही मेरे पति की पटरानी बनने योग्य थी, वो हेलेना नहीं। बुरा मत मानना, मैं जानती हूँ हेलेना तुम्हारी पहली पत्नी है, परंतु वो कितनी विचित्र है, कितनी डरावनी दिखती है। नहीं? हेलेना तो हेलेना है। हेलेना जैसा तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं चंद्र। और हो भी क्यों ना, वो यवन की कुमारी है। मैं और नंदिनी तो हेलेना के सामने कुछ नहीं दिखते, और मुझे तो वो बहुत ही अच्छी लगती है। उसके मुख का तेज देखा है, उसके मुख का तेज इतना अच्छा है, पूरे यवन पूरे भारत में उसकी जैसी कोई नहीं है। मैं सही कह रही हूँ ना? अच्छा ठीक है, अभी मैं चलती हूँ। क्या हुआ, हंस क्यों रहे हो? बस ऐसे ही। आज मैं भी बहुत खुश हूँ चंद्र। क्यों दुर्धरानी ने तुम्हारी प्रशंसा कर दी इस कारण? नहीं, क्योंकि आज मेरे दोनों मकसद पूरे हुए हैं इसलिए। पहला ये कि नंदिनी ने विवाह के लिए हाँ कह दिया है। वैसे तुमने मेरी बात नहीं मानी, लेकिन उस नंदिनी ने वही किया जैसा मैं चाहती थी। और दूसरा ये कि तुम्हारी तख्तपोशी हो चुकी, अब तुम मगध के राजा हो और मैं यहाँ की पथ रानी। और इस बात से तुम बहुत प्रसन्न हो? हाँ, लेकिन अब भी एक चीज की कमी है। कुछ भी करके मलय को मेरे सामने ले आओ चंद्र। मेरे कदमों में झुका दो उसे। अब ख्वाहिशें तो पूरी हो चुकी है, इंतकाम भी पूरा हो जाए। व्यर्थ में चिंतित ना हो, तुम्हारा प्रतिशोध भी पूरा होगा। मेरे सैनिक ढूंढ रहे हैं उसे। एक बार, बस एक बार मेरे सामने आ जाए वो, अपने हाथों से कत्ल करूंगी मैं उसका। लेकर जा रही हमें, अन्ना पाई तो सही। यहाँ क्यों लेकर आई हो? मैं आपको वो दिखाना चाहती हूँ जो यहाँ मैं छुपा के रखती हूँ। क्या ढूंढ रही हो? कुछ बोलोगी? खास चेष्टा करियो हमारे साथ। मुद्रिका, ऐसा क्या अनोखा है इस मुद्रिका में जो तुमने इसे यहाँ इस तरह से छुपा कर रखा? विष। जी बड़ी माँ, मैंने विष इस मुद्रिका में ऐसे ही किसी अफसर के लिए छुपा के रखी थी। कल मैंने विष पीकर अपने प्राण लेने की प्रयास की थी, और आज ये विष चंद्रगुप्त के प्राण लेगा। हमारी ओर से जो हल्दी जाएगी उसमें मैं ये विष मिला दूंगी। चंद्रगुप्त को मारकर मैं अपने भाइयों की और पिता महाराज की हत्या का प्रतिशोध लूंगी। उचित नंदिनी, हमें यहाँ साथ आते हुए अवश्य किसी ने देखा होगा। यदि हम यहाँ से साथ वापस गए तो किसी को भी हम पर संदेह हो सकता है, इसलिए तुम दाहिनी ओर से जाओ, मैं बाईं ओर से। जी बड़ी माँ, चलिए जाओ। ये मुद्रिका किसी भी परिस्थिति में चंद्रगुप्त के हाथ में नहीं आनी चाहिए। ये मुद्रिका पिता महाराज की इकलौती स्मृति है, बड़े प्रेम से दी थी। आशा करती हूँ इसे आप मेरे साथ रहने देंगे।
प्रणाम राजमाता। ये क्या, इतनी सारी हल्दी? ये मगध के घर घर से महाराज चंद्रगुप्त और कुमारी नंदिनी के लिए हल्दियाँ आई हैं। मगधवासी बहुत प्रेम करते हैं इन दोनों से। प्रणाम राजमाता, आपने बुलाया? हाँ, मैं चाहती हूँ कि चंद्र की विवाह की सारी रीतियां तुम दोनों पूर्ण करो। सुहागनों का हाथ रीति में लगने से संबंध सदा बना रहता है और शुभ भी होता है। लेकिन राजमाता, मुझे यहाँ के रिवाज मालूम नहीं है। फिर भी तुम्हें करना चाहिए हेलेना। यहाँ के पुरोहित तुम्हें बताते रहेंगे क्या करना है। तो क्या हुआ अगर आप कोई रस्म नहीं कर सकती तो? चंद्रगुप्त हमारे दामाद हैं, हल्दी की रस्म हम करेंगे। नंदिनी के यहाँ हल्दी हम लेकर जाएंगे। धन्यवाद। हल्दी का थाल तैयार किया जाए। नंदिनी, एक बार फिर से सोच लो, अगर किसी को पता चल गया तो तुम्हारे प्राण तो पिता महाराज के साथ ही निकल गए थे माँ। आपके सामने जो है वो केवल एक प्रतिशोध की मूर्ति है, जिसका बस एक ही लक्ष्य है, अपने पिता महाराज और अपने भाइयों की हत्या का प्रतिकार लेना। विशाखा, किनारी, ये पात्र ले जाओ हल्दी बदलने के लिए। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।